नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं और उसके साथ ही साथ अमेरिका चीन में लड़ाई जारी है और चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका हिंद महासागर में उतर गया है। अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित अपने डिएगार्शिया सैन्य अड्डे पर स्टील्थ B-2 बम वर्षकों की तैनाती कर दी है। परमाणु हथियारों से लैस ये विमान दुनिया का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है और इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी इसे किसी भी रडार की पकड़ से बचाती है। सामरिक मामलों के जानकारों की माने तो पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ा रहे चीन के लिए भारतीय जमीन से पीछे हटने का अमेरिका की ओर से ये एक साफ इशारा है। चीन के साथ तनाव को देखते हुए हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने सामरिक दृष्टि से अहम स्थानों पर अपने पोत तैनात किए हैं और इसके साथ साथ भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। इसमें अमेरिका नौसेना का USS नियमित कैरियर स्ट्राइक समूह शामिल हुआ था जो परमाणु हथियारों से लैस है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज INS राणा और INS कुलिश शामिल हुए थे। वहीं जापान के 2 युद्धपोत JS करिश्मा और JS शिमायुकी शामिल हुए। इस अभ्यास का मकसद सिर्फ और सिर्फ मित्र देशों के साथ नौसैनिक तालमेल और सहयोग बढ़ाना था, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसके अलावा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की नौसेना से भी सहयोग बढ़ाया। ये सैन्य अभ्यास चीन के पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश और मुठभेड़, दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दखलंदाजी के बीच बेहद अहम मानी जा रही है। यहाँ पर एक बात आपको ये बताते चलें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को कहा था कि अगर LAC को लेकर चीन के साथ बातचीत असफल रहती है तो सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच मई महीने से ही फिंगर एरिया, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और कुंगरंग नाला समेत कई क्षेत्रों को लेकर गतिरोध है और CDS रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए गए अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर चल रही बातचीत फेल हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका कैसे चीन पर दबाव बना रहे हैं और कैसे चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चीन इस पर क्या रिएक्शन देता है।